Hello bachcho, let's see the question. The question is, due to some physiological reasons, the blood glucose level of an otherwise normal person has shot up above normal. How will this condition be returned to normal through action? तो यहाँ पे बोल रहा है कुछ फिजियोलॉजिकल रीजंस की वजह से जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है ऑफ अ नॉर्मल पर्सन वो हाई हो गया है अबव नॉर्मल। तो यहाँ पे इस कंडीशन को हम लोग नॉर्मल में कैसे रिटर्न करेंगे, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। तो यहाँ पे हम लोग की कंसेप्ट में बात करेंगे अबाउट पैनक्रियाज। तो जो पैनक्रियाज होते हैं दे आर एन ऑर्गन, पैनक्रियाज आर ऑर्गन्स दैट आर पार्ट ऑफ बोथ डाइजेस्टिव एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो हम लोग बोल सकते हैं दैट पैनक्रियाज इज द ऑर्गन विच इज पार्ट ऑफ बोथ डाइजेस्टिव एज वेल एज एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का एज वेल एज एंडोक्राइन सिस्टम का। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, हियर वी विल टॉक अबाउट इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल, और इसी को हम लोग बोलते हैं इंक्रीज्ड ब्लड शुगर। तो यहाँ पे जो इंक्रीज्ड ब्लड शुगर या फिर इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है, इसको हम लोग नॉर्मल कैसे ला सकते हैं? तो इसको हम लोग यहाँ पे नॉर्मल में लाते हैं बाय द हेल्प ऑफ एन हार्मोन। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इज ब्रॉट बैक टू नॉर्मल, द इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर लेवल इज ब्रॉट बैक टू नॉर्मल बाय द एक्शन ऑफ अ हार्मोन, बाय द एक्शन ऑफ अ हार्मोन। और यहाँ पे जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है इंसुलिन। Insulin is the hormone which is responsible for lowering the increased blood sugar या blood glucose level। तो यहाँ पे जो इंसुलिन होता है ये एक एंटी ग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। इट इज एन एंटी ग्लाइसेमिक हार्मोन, ये एक एंटी ग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। और यहाँ पे ये जो हार्मोन होता है इट इज सेक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज। ये जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन इज secreted by, it is secreted by pancreas। जो पैनक्रियाज होते हैं वो ये हार्मोन को सेक्रीट करते हैं विच इज इंसुलिन। तो अब यहाँ पे ये इंसुलिन किस तरह से काम करता है, तो अगर हम लोग बात करें अबाउट द वर्क एक्शन ऑफ द इंसुलिन, तो यहाँ पे जो इंसुलिन होता है ये एक्ट करता है ऑन द हेपाटोसाइट सेल्स। तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इट एक्ट्स ऑन द हेपाटोसाइट सेल्स, जो हेपाटोसाइट सेल्स होते हैं, एंड द एडिपोसाइट सेल्स, द हेपाटोसाइट सेल्स एंड द एडिपोसाइट सेल्स, उन पे ये एक्ट करता है। और यहाँ पे it enhances, it acts on these cells and it enhances cellular glucose, it enhances the cellular glucose uptake, it enhances the cellular glucose uptake and utilization। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज है उसका अपटेक और उसका जो यूटिलाइजेशन है उसको यहाँ पे ये इनहैंस कर देता है, और इस तरह से ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल में ले आता है। तो एज अ रिजल्ट हम लोग बोल सकते हैं कि एज अ रिजल्ट यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि एज अ रिजल्ट यहाँ पे क्या होता है कि देयर इज रैपिड मूवमेंट, देयर इज रैपिड मूवमेंट ऑफ द ग्लूकोज, ग्लूकोज का यहाँ पे रैपिड मूवमेंट जो है वो देखने को मिलता है फ्रॉम द ब्लड टू द हेपाटोसाइट्स, टू द हेपाटोसाइट्स और द एडिपोसाइट्स, टू द हेपाटोसाइट्स और द एडिपोसाइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब इंसुलिन का सेक्रीशन होता है बाय द पैनक्रियाज तो वो हेपाटोसाइट और एडिपोसाइट सेल्स पे एक्ट करता है, और यहाँ पे जो ग्लूकोज का अपटेक है उसको यहाँ पे एनहांस कर देता है। और इस तरह से ये जो रैपिड मूवमेंट होता है ग्लूकोज का वो होता है फ्रॉम द ब्लड टू द हेपाटोसाइट्स एंड द एडिपोसाइट सेल्स, और इस तरह से जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है। इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं इट इज अ हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, इट इज अ हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। इंसुलिन जो होता है इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स
we can say that this insulin, it also additionally it also stimulates the conversion of ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। तो यहाँ पे ये ग्लूकोज का जो कन्वर्जन है इनटू ग्लाइकोजन वो भी ये स्टिमुलेट करता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस क्वेश्चन का देखें तो हमसे यहाँ पे यही पूछा था कि अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाए तो यहाँ पे किस तरह से उसको नॉर्मल में रिटर्न किया जा सकता है। तो वो रिटर्न किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस हार्मोन विच इज इंसुलिन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।